दर्स निज़ामी और इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तरफ ये एक तफरीक है, एक तरफ है दर्स निज़ामी और दूसरी तरफ है बीएस इस्लामिक स्टडीज़ या फिर मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। तो आया इन दोनों में बुनियादी क्या फ़र्क है? बहुत से जो तलबा हैं और इसी तरह जो इस्लामिक स्टडीज़ वाले हैं, इस मामले में उनकी जो क्लैरिफिकेशन नहीं होती और चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। देखिए, टाइम का मसला नहीं है। बात कहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ तो 2 साल का है और दर्स निज़ामी 8 साल का है, लिहाजा इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे इक्वल हो सकती हैं? देखिए, ये बात नहीं है। वैसे मैंने भी दर्स निज़ामी किया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो बीएस इस्लामिक स्टडीज़ स्टार्ट हो चुका हुआ है। वो 4 साल होता है, फिर उसके बाद 2 साल का एमफिल लाएँ, फिर 2 साल के लिए पीएचडी लाएँ, तो कितने हो गए? ये 8 साल हो गए। और इधर दर्स निज़ामी भी 8 साल का हो गया। तो मामला असल में हमने देखना है कि इन इटसेल्फ बाय नेचर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू डोमेन्स, कि बाय नेचर और ज़ाती तौर पर दर्स निज़ामी और एमए इस्लामियात में क्या फ़र्क है। हमने एक ज़ाती फ़र्क को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, अगर किसी ने दर्स निज़ामी किया है या कर रहा है तो उसको एमए इस्लामियात करना चाहिए, और इसी तरह जिसने एमए इस्लामियात जो कर रहा है या कर चुका है तो क्या उसको दर्स निज़ामी करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? नंबर 3, कि जो दर्स निज़ामी के स्टूडेंट्स हैं वो जब पीपीएससी की जॉब्स आती हैं, अपना लेक्चरर की जब जॉब्स आती हैं, तो वो जॉब क्यों नहीं सिक्योर कर पाते? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द मेन एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन दर्स निज़ामी एंड इस्लामिक स्टडीज़। दर्स निज़ामी और इस्लामिक स्टडीज़ में फ़र्क क्या है? देखिए, समझने की कोशिश करें। 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। दर्स निज़ामी में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है कि चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है, तामीर किस तरह किया जाता है, यानी पकानी है आपने, खुद पकाकर फिर आपने उसको खाना है। ठीक है, ये एक देसी अंदाज से आपको अर्ज कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, पर्सपेक्टिव अप्रोच होती है, आप चीज़ों को खुद से तामीर करते हैं और फिर आप एक बिल्डिंग, इस्लामिक नॉलेज की आप एक जो बिल्डिंग है वो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप उसको रीड करते हैं। जबकि इस्लामिक स्टडीज़ में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, चीज़ें बनी बनाई आपके सामने होती हैं, सिर्फ आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। मैं कुरान पाक से इसकी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, सूरह बकरा के शुरू में है अलिफ लाम मीम। एम इस्लामिक स्टडीज़ वाला आपको बताएगा ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं, दर्स निज़ामी वाला बताएगा भाई ये यहाँ पे हरूफ मुक़त्ताआत से ये सूरत क्यों शुरू की गई, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस फिनोमिनन, कि आपने अलिफ लाम मीम से ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत क्यों शुरू की गई। तो एक है व्हाट अप्रोच, एक है व्हाई अप्रोच। दर्स निज़ामी में जो मेन क्वेश्चन होता है व्हाई इट हैज़ बीन गिवन लाइक दैट, और इस्लामिक स्टडीज़ में होता है व्हाट हैज़ बीन गिवन, आप जस्ट उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसको एक और सादा सी आपको एग्जांपल दूं, एक है पकी पकाई खाना, वो आपको इस्लामिक स्टडीज़ में मिलती है, और एक है खुद पकाकर खाना, वो आपको दर्स निज़ामी में मिलता है। ठीक है, तो अब दर्स निज़ामी वाले क्या करें, क्या उनको इस्लामियात में मास्टर करना चाहिए, और एमए इस्लामिक स्टडीज़ वाले अगर वो एमए इस्लामिक स्टडीज़ उन्होंने कर लिया है, उन्होंने अपना एमफिल कर लिया है, उन्होंने पीएचडी कर लिया है, तो वो जो दर्स निज़ामी ना करने की वजह से जो डेफिशिएंसी है उसको किस तरह पूरा करें। 3 चीज़ों पर फोकस कर लें। इल्म बलागत की एक किताब किसी से पढ़ लें, किसी अच्छे आलिम से। इल्मुल मंतिक से मुतालिक अरबिक की एक कोर्स बुक पढ़ लें, और अरबिक ग्रामर किसी दर्स निज़ामी वाले आलिम दीन से अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, काफ़ी हद तक आप जो अपने वीकनेस फील करेंगे, जो एकेडमिक आप डेफिशिएंसी और वीकनेस फील करेंगे, वो आपकी फिलअप हो जाएगी। और जो दर्स निज़ामी वाले स्टूडेंट्स हैं वो करते क्या हैं, देखिए दर्स निज़ामी जो कोर्स है ये बहुत अच्छा कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है जो अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप में इज्तिहाद की कैपेबिलिटी आ जाती है, आप इज्तिहाद कर सकते हैं। लेकिन एक डर होता है, दर्स निज़ामी वाले तलबा नहीं कर पाते। इस्लामिक स्टडीज़ वालों में वो डर ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन उनमें वो सलाहियत नहीं होती। हर एक की बात नहीं कर रहा, 80% जो केसेस हैं वो इसी तरह के होते हैं। दर्स निज़ामी वाले के लिए रिक्वेस्ट ये है वो इस्लामिक स्टडीज़ भी करे,
क्योंकि सेल्फ स्टडी आम तौर पे दरस निज़ामी में, जिसको आप खारजी मुताला कहते हैं, यानी कि सीरत का मुताला है, तारीख़ की एक स्टडी है, सीरत की है, इस तरह जो तफसीर की स्टडी है इन डिटेल, वो दरस निज़ामी में कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। कहा जाता है कि आप ख़ुद से करें, लेकिन तलबे कराम से नहीं हो पाता, तो आप उसके लिए इस्लामिक स्टडीज़ को ज्वाइन करें, इस्लामिक स्टडीज़ करें, जॉब भी अच्छी सिक्योर कर सकेंगे और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेन जो डिफरेंसेस हैं ये क्लैरिफाई होंगे। 2 अप्रोचेज़ हैं दरस निज़ामी में, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और वाई अप्रोच है कि ऐसा क्यों है, और इस्लामिक स्टडीज़ में व्हाट अप्रोच कि ये क्या है, और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि आपने चीज़ों को जस्ट डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप डिसएग्री करें या एग्री करें, कमेंट्स में आपने इस बात का इजहार ज़रूर करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।